वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको पता है कि अब वक्त किस चीज़ का हो चुका है? वक्त हो चुका है हमारा हेल्दी मॉर्निंग टिप का। तो चलते हैं टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की टिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाएगा आज की टिप से। वो होता ये है कि चाय, हम लोग के यहाँ पे चाय एंड कॉफ़ी जो है, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं और जो चीज़ें चलती हैं वो कभी कभी ख़राब भी हो जाती है। अब ये ख़राब ऐसे होती है कि कभी कभी चाय यहाँ गिर जाती है, कभी चाय वहाँ गिर जाती है। सबसे ज़्यादा मसला तब होता है जब चाय जो है ना, चाय और कॉफ़ी जो है आपके कारपेट पे गिर जाए। अब कारपेट पे से निशान निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो जिस भी कलर का कारपेट हो उसके ऊपर एक अजीब सा येलो सा पैच पड़ा होता है, अभी उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए बड़ी आसान टिप है, बड़ी आसान, बहुत ही आसान। अब ख़वातीन जो अक्सर अब क्या करूँ, उसको कैसे निकालूँ, जो कपड़े रख रहे हैं, अखबार रख रहे हैं ऊपर, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो वो सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सबसे पहले आपने ठंडा पानी, गर्म नहीं ठंडा पानी लिया, उसमें स्पंज डिप किया और फिर आपने उसको कारपेट पे डैब किया। आपने उससे वो जगह साफ़ कर ली और उसके बाद आप उसको और फर्दर क्लीन कैसे कर सकती। इससे क्या होगा, इनिशियल जो चाय थी उसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो गई। अब आपने क्या करना है कि कारपेट के जो शैम्पूज़ आते हैं वो आपने थोड़ा सा लेके वहाँ पे लगाया, फिर ठंडे पानी वाले स्पंज से उसको साफ़ करके उठा लो और आप देखेंगे कारपेट वहाँ से बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जैसे ड्राई क्लीनर के पास से कारपेट क्लीन होकर आते हैं, ऐसा वो पैच हो जाएगा। तो आपको उसके ऊपर कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है कि कभी कोई नमक डाल रहा है उसके ऊपर या फिर अखबार रख के हम पाँव से सुखा रहे हैं, जो भी काम हम लोग करते हैं वो जब कारपेट पे गिर जाता है, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली वो जो फरी कारपेट, जो बहुत जिनमें फ़र होता है, उनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। और ठंडा पानी यूज़ करना है जी आपको, उसके लिए गर्म पानी यूज़ नहीं करना। और दूसरी चीज़ जो होती है कि अगर वो किसी फैब्रिक पे गिर जाए, जिस तरह सोफ़े का फैब्रिक, अभी तो खैर ये वाले तो रेक्सिन है, वैसे जो फैब्रिक होता है सोफ़े वाला या चेयर्स वाला, जिस पे उन पे जब गिर जाता है तो उन पे से भी निशान, उन पे से इतना, एक तो बहुत ही बदनुमा लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, दूसरा बैठते हुए भी अजीब लग रहा होता है। तो फिर उसको साफ़ करने का भी बड़ा आसान तरीका है। ये चाय कॉफ़ी दोनों के स्टेन्स के लिए बता रही हूँ मैं आपको कि जो फ्रेश स्टेन्स बिल्कुल जैसा अभी गिरा है, तो आप उसको क्या करेंगे, अब आपने इसमें ठंडा पानी नहीं लेना, वार्म वाटर लेना है। वार्म वाटर कब, एक पानी आप एक जैसे कहते हैं एक किसी भी कटोरी में ले लें गर्म पानी आप उसमें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप कटोरी में गर्म पानी लेंगे और फिर आप क्या करेंगे कि वहाँ पे या तो जो जगह जो स्टेन्ड है उसके ऊपर आपने थोड़ा सा विनेगर डाल दिया, या आपने उसके ऊपर थोड़ा सा भी कोई भी अवेलेबल डिटर्जेंट जो है आपके पास, आपने वो उसके ऊपर डाल दिया और आपने पहले उसको स्प्रेड किया, फिर आपने उसको वार्म वाटर से इसके ऊपर यूं यूं करके राउंड राउंड मोशन में आपने उसको साफ़ कर लिया। रगड़िएगा नहीं, आपने उसको राउंड मोशन में साफ़ करना है, वो पूरा का पूरा निकल के बाहर आ जाएगा। कोई भी कलर होगा आपके फैब्रिक का उसमें से आराम से बाहर आ जाएगा, कोई निशान भी नहीं बचेगा। बट मेक श्योर द वाटर इज़ वार्म इन दिस केस। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की हेल्दी मॉर्निंग टिप्स। अब हम चलेंगे पोल के क्वेश्चन की तरफ, तो चलते हैं पोल पे। जी व्यूअर्स, आज का जो हमारा पोल का सवाल है वो एक बहुत ही आयरनिक सिचुएशन पे है, जो कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा हो गई है जब से कह सकते हैं कि मीडिया को इन अ सेंस एक लिबर्टी सी मिल गई है फ्रॉम 2001-2 के एरा से। उसके बाद आपने देखा है एक बूम आया है न्यूज़ चैनल का, और जिसको देखो वो एक न्यूज़ चैनल खोल के बैठा हुआ है, ठीक है। न्यूज़ चैनल होने चाहिए डेफिनेटली। एक वक्त हम लोग BBC CNN देखते थे और आज भी देखते हैं, बट अब हमारे पास जी आप शुरू के इनिशियल 10-12 चैनल जो होते हैं वो होते ही न्यूज़ के। एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, तीसरा क्लिक किया, चौथा क्लिक किया, वो लाइन से एक ही चीज़ दिखा रहे होते हैं सारे के सारे। और जो सबसे बुरी बात होती है वो उसको सनसनीखेज बना देते हैं, और छोटी छोटी चीज़ को इस तरह बताना, आपको पता है आज ये हो गया और वो हो गया, और बहुत बढ़ा चढ़ा के बात को बताना, उसमें अपनी आवाज़ की टोन ऐसी रखना, बार बार उसको ब्रेकिंग न्यूज़ कर करके हर छोटी छोटी डिटेल और अजीब गरीब सी बातें। और अगर कोई सफ़र करे या कोई किसी की गॉड फॉरबिड डेथ हो जाए, उसके रिलेटिव से ऊट पटांग क्वेश्चंस और पता नहीं अजीब अजीब तरह से उन चीज़ों को कवर करना, जस्ट टू गेट पीपल्स अटेंशन या जस्ट टू गेट रेटिंग्स। तो हमारे न्यूज़ चैनल्स का आजकल ये हाल हो चुका है, एंड वी ऑल नो दैट, एंड वी ऑल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। इसके लिए
अब मुझे आप लोगों से मालूम करना है, आप लोग जो है खरा खरा ओपिनियन बताएंगे कि हमारे न्यूज़ चैनल्स की जो न्यूज़ होती हैं उस पर एतबार करना चाहिए, हाँ या नहीं। ये एतबार जो है, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि वो जो न्यूज़ आ रही है वो गलत है, पर जिस तरह वो पोर्ट्रे हो रही है, जिस तरह उस पर बात की जा रही है, जिस तरह उसको उछाला जा रहा है, जिस तरह उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, जिस तरह उसके ऐसे ऐसे एंगल बोले जा रहे हैं जो वहाँ पे थे भी नहीं, तो क्या ये सब चीज़ें सही होती हैं? क्या इन पर एतबार करना चाहिए, हाँ या नहीं? इसका जवाब हमने कुछ लोगों से लिया है, पहले चल के उनका जवाब सुनते हैं। आजकल की न्यूज़ जिस तरीके से देखा जाए तो उस पर एतबार करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ नहीं पहुंचती है तो वहाँ मीडिया पहुंचती है, ठीक है। और बहुत से मसले आवाम के मीडिया के ज़रिए हल होते हैं, तो इसलिए इस पर यकीन रखना चाहिए। न्यूज़ तो एतबार किस तरीके से करें, उस पर अमल ही नहीं होता। उस न्यूज़ को जो न्यूज़ दी जाती है, जब जो न्यूज़ दी जाती है उसको अमल ही नहीं होता। न्यूज़ क्या चीज़ होती है? बहुत सी न्यूज़ ऐसी होती है जिसको सही होती है। एतबार करना भी चाहिए और ना भी करना चाहिए, क्योंकि इतनी सी बात को इतना बढ़ा के आगे पेश करते हैं। वो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आ गए और कुछ चैनल्स कुछ ज़्यादा कह जाते हैं, कुछ चैनल्स कुछ कम कह जाते हैं, तो इसलिए मैं तो ज़्यादा न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ। एतबार तो करे जाते हैं यार, आदमी होता कुछ भी नहीं है मेरे बेटे। बोजा एयरलाइन का जो वो हुआ है जहाज़ क्रैश, उसमें मेरे अपने ज़ाती दोस्त का जो है फादर थे जिन्होंने फ़्लाइट चलानी थी, तो जियो पे ये उन्होंने शो किया कि उनके फादर का नाम था मुश्ताक, तो उन्होंने ये कहा कि मुश्ताक साहब की डेथ हो गई है। बढ़ा चढ़ा के बता रहे होते हैं, जो चीज़ सही नहीं है वो भी दिखा रहे होते हैं। लोगों का माइंड जो है वो बहुत ख़राब कर दिया है मेरे ख्याल से। जी व्यूअर्स, आपने कुछ लोगों के व्यूज़ सुने। अब कुछ घरों में हमने देखा है कि जब खुदा न ख्वास्ता कोई इंसिडेंट कहीं हो जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, या रिसेंटली जो प्लेन क्रैश का हुआ है, 24 घंटे उनके घर में फुल वॉल्यूम पे टीवी चैनल्स चले हैं न्यूज़ के, और आते जाते हर इंसान न्यूज़ ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं बस ख़त्म करें। मतलब इतना एक इन्वायरमेंट बना के रखा हुआ है, कोई कहीं डिप्रेस होकर बैठा हुआ है, कोई कहीं डिप्रेस, जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज़ चैनल्स। एंड एक चीज़ को बहुत ज़्यादा उछालना, ठीक है जो हुआ है वो है और जो लॉस है वो है, अब उस पर इस तरह बात करना और उसको इस तरह उछालना और इस तरह उसकी धज्जी उड़ाना, और मज़े की बात आखिर में उसका कोई सोल्यूशन भी ना निकालना, ये होता है जी हमारे न्यूज़ चैनल पे कि आप हर चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के तो बोल देते हैं। आप कहते हैं आवाम के मसले हल करिए, आवाम का कोई मसला हल नहीं होता, आवाम के मसलों पे बात होती है और हल वल कहीं किसी चीज़ का नहीं निकलता है। तो आप लोगों से हमें व्यूज़ चाहिए, आप लोग कैसे दे सकते हैं वो आप हमें ईमेल करके दे सकते हैं healthymorning@health-tv, और फेसबुक पे दे सकते हैं www.facebook.com/healthtv.tv, और फ़ोन लाइन्स पे जो भी थोड़ी देर के बाद ओपन हो जाएंगी। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे अपनी डर्मेटोलॉजी के सेगमेंट के साथ, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक।